दोस्तों नमस्कार। आज है कुछ कर गुजरने की कोशिश का 15वां दिन और हम मॉर्निंग में उठकर फ्रेशन अप होकर सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पीकर रेडी होकर खाना बनाकर पूजा पाठ की और फिर अब निकल गए हैं ऑफिस के रास्ते। तो दोस्तों इस समय जो दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जैसे कि मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस वगैरह, तो कुछ लोगों को अभी मैंने किसी को जैसे शेयर नहीं किया कि मैं इस तरह के ब्लॉग्स बताता हूँ, तो मुझे जजमेंट बहुत सारे आते रहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप है ना बाइक पे माइक लीजिए, ये माइक लेके यूज़ करके ये बनाइए वो बनाइए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पहले सीखना चाहता हूँ चीज़ें। जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएंगी मैं कोई भी पैसा खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है, इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन पहले जो हम खर्च करें वो वर्थ है या नहीं है। कि एक तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जनरली लोग बनाते हैं ब्लॉग्स वगैरह, पूरा सेटअप तैयार करते हैं और फिर 2-4 दिन में बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपने आप में जब एक डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं हूँ वर्किंग, और वर्किंग का ये होता है मेरी ट्यूरिंग प्रोफाइल भी है, तो मुझे टूर्स पे भी रहना पड़ता है। तो बहुत सारी बार ऐसा होगा कि कोई वीडियो ही ना मिला मुझे, तो मुझे वॉइस ओवर डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट कोई नहीं, जब तक हो पाएगा पॉसिबल, जब तक ट्राई करेंगे। तो मैं बस यही है अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ कि मैं कोई भी जब तक बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, चाहे वो 100 रुपीज़ हो या 200 हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये है कि जब तक मेरा एक डिसिप्लिन ना बन जाएगा, मेरे को एक हैबिट ना हो जाएगी कि मेरे को पोस्ट करना ही है, तब तक मैं एक भी रुपया इधर उधर नहीं लगाने वाला हूँ। क्योंकि मेन मुद्दे की बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेन मुद्दे की बात ये है कि आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। मैं किसी के बोलने पे माइक और ये सब यूज़ करूँ, ये तो मतलब पॉसिबल है, लेकिन मतलब बात करने की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा। अभी जैसे मैं जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ वो मैंने स्टार्टिंग में बाइक पे किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसमें कि उसके साथ नॉइज़ जो आसपास का बाइक वगैरह का बहुत ज़्यादा आता था, तो वॉइस क्लियर नहीं पहुँच पा रही थी। बट अभी जैसा मैं नोट कर पा रहा हूँ कि वॉइस ओवर से भी मेरा कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, हो रहा है प्रॉपर। बाकी जब जैसे आगे अगर कुछ लगेगा कि कुछ बढ़ रही हैं चीज़ें और लोगों के फीडबैक्स आएंगे अगर इस तरह के, तो अपन ऐसा भी कुछ ट्राई करेंगे। बट अभी मुझे देखने वाले लोग तो पहले आएँ, अभी कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है अपन क्या बना रहे हैं। अभी तो मैं खुद एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, नॉलेज गेन कर रहा हूँ चीज़ों की, कैसे बोलते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहा हूँ अपना इसके थ्रू। कैमरा के सामने थोड़ा सा फ़ोटोजेनिक होने की कोशिश करूँगा, अभी नहीं कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों एक आज हम जो बात करने वाले हैं टाइम वेस्ट के ऊपर। मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो आजकल की जनरेशन्स के हैं, मैंने देखा कम कम उम्र के 18-18, 16-16, 15-15 साल के बच्चे जैसे ओवर एक्सेसिव होके, लाइक दिन भर बाइकों पे इधर उधर दोस्तियाँ निभाना, है ना, और स्मोकिंग करना, गेमिंग में जाना, पब वगैरह में जाना, कूल समझना खुद को। दोस्तों मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, ये सब गलत है, आपकी लाइफ है, आप इसे पूरी तरह एंजॉय करो। लेकिन दोस्तों एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचो जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है। अगर उनके सामने आप अपने शौक़ कर सकते हो, अगर अपने पेरेंट्स के सामने आप बैठकर ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, या कहीं भी जो भी काम कर रहे हो वो कर सकते हो, या उनसे कुछ छिपा नहीं रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कुछ ऐसा है जो आपको उनसे छिपाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए और चीज़ों में चेंज करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है दोस्तों कि हमें किसी को पता चलेगा तो नुकसान होगा या सोसाइटी क्या कहेगी। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हर चीज़ की एक सही एज होती है, अगर वो चीज़ उस एज से पहले कोई भी करे तो उसके लिए वो परेशानी का सबब बनती है। तो दोस्तों मैं एक 29 साल का इंसान लड़का हूँ, तो मैं बहुत सारे फेज़ से गुजरा हूँ।
मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों के मुंह से, बहुत से ऐसे लोगों के मुंह से जिन्हें हैबिट नहीं थी, कोल बनने के चक्कर में उन्होंने चीज़ें स्टार्ट की, लेकिन अभी आज की डेट में वो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं और अब क्विट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपका पैसा और हेल्थ दोनों वेस्ट करती हैं। तो ट्राई करें कि ये सब ना करें, और कर रहे हैं तो एक अपना एक कोई जोन बनाएं लिमिटेड, कि ऐसा नहीं कि एक समय के बाद कि हर कोई आपको इस चीज़ों, इन थॉट्स के लिए याद कर रहा है कि चलो ये वो फलाना। तो दोस्तों, ये टाइम वेस्ट है मेरी नज़र में एक तरह से, कि अगर हम वही एनर्जी इन सब में ना करके अगर किसी अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करें, तो मुझे शायद ऐसा लगता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स कि हम उन चीज़ों को बेटर अपने फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने में बहुत हेल्प करेंगी वो चीज़ें। और दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिलियनेयर बनिए, आप ना करोड़पति बनिए, हम लखपति बनिए। मेरा बस मानना ये है, आप जो भी बनिए वो इतना बनिए कि अपने पेरेंट्स को आप हैप्पी रख पाएँ। उनको आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप उन्हें पैसा दें, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। वो नहीं देखना चाहते कि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, या कुछ भी XYZ। सो दोस्तों, बस यही एक बात आज थॉट थी कि आजकल की जनरेशन का मैं जो देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा सब लोग ऐसे हैं, पर बहुत सारे लोग कुछ इधर उधर के दोस्ती यारी फ्रेंडशिप के चक्कर में। देखो दोस्तों, एक एज तक सब चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको, बट एक एज के बाद हर इंसान को रियलाइज़ होता है कि हमारे ये फॉल्ट थे और हमें ये नहीं करने थे। तो दोस्तों, बेटर यही है कि वो फॉल्ट हर बार खुद पे ही ट्राई करके रियलाइज़ हो, ज़रूरी नहीं कोई और अगर टिप्स दे रहा है और हम उनसे सीख पाएँ, तो इससे बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। और यही मैं बता रहा हूँ कि आप करिए जो भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ है, दैट्स ओके, बट हर चीज़ का अपना एक इशू है, अपनी एक लिमिट्स हैं, उनको तय करिए, अपने खुद के रूल्स बनाइए, ताकि बेटर यही होगा। अगर आप रूल्स बनाते हैं तो चीज़ें स्मूथली आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। खुद से झूठ मत बोलिए दोस्तों, खुद के साथ रहिए, खुद को बनाइए, खुद को उठाइए, खुद को ग्रो कीजिए, क्योंकि आपको ये सब करने के लिए कोई और नहीं आने वाला है, और कोई और नहीं आएगा। इसका मतलब यही है कि आपको खुद को ही खुद के लिए सब कुछ करना है। अब रही बात ये कि खुद को जो करना है, जैसे करना है, इसके भी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो ये आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे। पर फ़िलहाल के लिए इतना है कि खुद को एक सेल्फ डिसिप्लिन में, खुद की हैबिट्स पे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप शुरू कीजिए। और देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि आप इन चीज़ों के जिस दिन नुकसान समझना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आप इनके फ़ायदे मिलने लगेंगे आपको इनको छोड़ने के। तो बस यही है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट अपील, कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनको प्राउड फील कराने का ट्राई करते रहें, चाहे करा पाएँ या नहीं करा पाएँ, पर ट्राई करें। एटलीस्ट खुद के मन में तो पीस रहेगी, और मेंटल पीस जब रहती है तो आपका मोटिवेशन और जो एनर्जी आती है वो कुछ अलग लेवल की होती है। तो यही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।